मसीह यस्सु के जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में आपकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम। आप सब जानते हैं कि ये मुकद्दस महीना है, ये बड़ा पाक महीना है और इसको पूरी दुनिया में लोग जो है बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। मेरी मुराद दिसंबर 2022 यानी ये क्रिसमस का महीना है। बहुत से लोग इसको क्रिसमस कहते हैं, बहुत से क्राइस्ट मास कहते हैं और बहुत से लोग इसको बड़ा दिन कहते हैं, बहुत से लोग इसको ईद का दिन कहते हैं। लिहाजा नाम जो भी लिया जाए, मकसद ये है कि मसीह यस्सु जो कि दुनिया का निजात दहिंदा है वो इस दुनिया में आया है, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। निकालिए बाइबल मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका पहला बाब 26 से 35 आयत। यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा के पाक कलाम के सुने पढ़े समझे जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि ये दिसंबर का महीना है, इसमें दुनिया का निजात दहिंदा जो है वो पैदा हुआ है और इसकी सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में जो है वो मसीही बड़ी तादाद में मना रहे हैं। आप जानते हैं कि मसीही जो है एक बड़ी तादाद में, एक बड़ी जो है वो क्वांटिटी में पूरी दुनिया में बसते हैं। सबसे ज़्यादा मसीह के फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस जोशो खरोश से जो है इसको मनाया जा रहा है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि बहुत से लोग इसको ईद का दिन कहते हैं, बहुत से बड़ा दिन कहते हैं। हम देखेंगे इसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं, इसको ईद का दिन क्यों कहते हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि 25 दिसंबर जो है वो बाइबल मुकद्दस में इसकी कोई डेट जो है वो मेंशन नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्राइस्ट मास का मतलब है मसीह की इबादत का दिन, यानी जिस दिन में हम मसीह की इबादत करते हैं। और ख़ास तौर पे शुक्रगुजारी का दिन है क्योंकि मुनज्जी दो आलम जो है इस ज़मीन पर आया है। और मेरा तो ये कहना है कि तमाम इल्हामी मज़ाहब जो है वो इस बात का इकरार करते हैं, इस बात की शहादत देते हैं कि मुनज्जी दो आलम यस्सु अल मसीह जो है इस ज़मीन पर आए। तो उनका आना ही जो है वो हमारे लिए खुशी का सबब है, उनका आना ही हमारे लिए इबादत का सबब है और इसी वजह से हम जो है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे अजीज़ों, जैसा कि ये ईद का दिन है तो मैं आपके लिए जो है वो एक हवाला पढ़ना चाहूँगा पुराने अहदनामा में से, जहाँ पर जो है वो ये मेंशन किया गया है, जहाँ पर ये लिखा गया है कि हमें ईद जो है वो क्यों मनानी चाहिए। पढ़ूँगा खरूज की किताब 12 बाब उसकी 12 से 14 आयत तक। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूँगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूंगा। और मैं खुदावंद हूँ और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छुड़ाता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने के भी नहीं कि तुमको हलाक करे। वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझ कर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन। इस हवाले से हमें पता चलता है कि ईद क्यों जो है वो मनाने के लिए खुदा ने इनको ऑर्डर किया। जब 400 साल की गुलामी जो है इन्होंने सही और उसके बाद खुदा ने इनको मुकद्दस मूसा के ज़रिए जो है वो निजात दिलाई, तो तब जो है इनको ये ऑर्डर सादर किया गया कि आपको जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है इस बात को याद रखना है कि खुदा ने आपको जो है वो निजात मखसूस तबके के लिए निजात थी, लेकिन आज की जो निजात है ये पूरी दुनिया के लिए है। आपका और मेरा मुनज्जी दो आलम इस ज़मीन पर आया है ताकि आपको और मुझे जो है वो निजात दे। ये निजात का पैगाम है, इसे हमें जो है वो पूरी दुनिया तक इसी तरह लेकर चलना है। इसके अलावा अगर हम जो लूका की अंजील में से मैंने आपके साथ जो है वो हवाला में यहाँ पर पता चलता है कि 400 साल की गुलामी सहने के बाद जब मुकद्दस मूसा के ज़रिए जो है वो इजराइलियों को निजात मिली तो उनको ये ऑर्डर दिया गया कि आपको जो है इसको नस्ल दर नस्ल जो है वो सेलिब्रेट करना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो आज़ादी तो एक मखसूस तबके के लिए थी, लेकिन आज की जो आज़ादी है, आज की जो निजात है, आज की जो बख्शिश हम पर हुई है मसीह यस्सु के वसीला से, वो पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए जो है वो दुनिया जोशो खरोश से जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है और इसका भी उसी तरह जो है वो नस्ल दर नस्ल मानने का हुक्म है जैसे इजराइलियों को जो है वो 400 साल की गुलामी सहने के बाद जो हुक्म मिला
आज हमें भी यही हुक्म है कि इसको हम सेलिब्रेट करते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, मैंने जैसा कि पहले हवाला पढ़ा लूका की इंजील उसका पहला बाब 26 से 35 आयत तक, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फ़रिश्ता जो है वो किस जगह पर भेजा गया। हमें ये बात पता चलती है कि ये गलील का एक शहर है नासरत, और गलील जो है अगर हम गूगल मैप पे जाएं तो गलील का हमें पता चलता है कि ये इसराइल का एक शहर है। और जब हम मिडल ईस्ट का ये नक्शा निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि इसराइल के इर्द गिर्द जो है वो बहुत से और भी ममालिक हैं। मिसाल के तौर पे इनमें जॉर्डन है, इनमें इसी तरह मिस्र है, इसी तरह शाम है, सीरिया है और अरब के बहुत से ममालिक हैं। और आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमेशा सर्द जंग रहती है, यहाँ पर हमेशा जंग व जदल का माहौल रहता है और लड़ाइयाँ और फसाद जो है यहाँ पर बरपा रहते हैं, और ये शुरू दिन से ही है। इसीलिए बहुत करते हैं कि नबियों और पैगम्बरों और रसूलों को ज़्यादातर जो है वो इसी इलाके में जो है वो भेजा गया है। इससे पेशतर मसीह यसू के आने से पहले जो है वो और भी पेशन गोइयाँ की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका सबब जो है वो आदम और हवा बने, क्योंकि उन्होंने वो फल खाया जिससे खुदा ने उनको मना किया था। और खुदा और इंसान के दरमियान जब दूरी बन गई तो इस दूरी को मिटाने के लिए जो है वो एक नजात दहिंदा की ज़रूरत थी। तो नबियों और पैगम्बरों ने जो है वो पेशन गोइयाँ करना शुरू कर दी मसीह के आने से हज़ारों साल पहले। तो मैं पहली पेशन गोई जो आपके साथ 5 बाब 2 आयत में लिखा है, लेकिन ए बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा, मेरे हजूर इसराइल का हकम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबक हाँ कदीमुल अय्याम से है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी पेशन गोइयाँ जो है बाइबल मुकद्दस में बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पे ज़बूर 22:7-6 और इसी तरह यसाया नबी ने भी पेशन गोइयाँ की। और मैं एक और आपके सामने जो है पढ़ना चाहूँगा, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8 आयत। यहाँ पर लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। इब्लीस के कामों को मिटाने को शिकस्त से दोचार करने के लिए आपका और मेरा मुनज्जिद आलम यसू अल मसीह इस ज़मीन पर आया, ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए और हमें जो उस पर ईमान रखते हैं उन्हें निजात की खुशखबरी अता करें। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मसीह की पैदाइश जो है ये गलील के शहर नासरत में होती है आज से 2000 साल पहले फिज़िकली। लेकिन मैं एक बात आपको बावर करवाना चाहता हूँ कि मसीह यसू जो है वो अज़ल से हैं, वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है। मैं बाइबल मुकद्दस में से रेफरेंस देना चाहूँगा। यूहन्ना 8 बाब 56 से 58 आयत में लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। आमीन। अब यहूदी जो है यहाँ पर मसीह यसू से सवाल कर रहे हैं कि हम तो जो है वो इब्राहिम के मानने वाले हैं, हम तो जो है वो शरीयत को मानने वाले हैं, तो अभी तो तेरी उम्र जो है वो 50 बरस की नहीं हुई और तू इब्राहिम को कैसे जानता है? तो आगे से मसीह यसू ये जवाब देते हैं। मसीह यसू कहते हैं कि इससे पेशतर कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, यानी मसीह यसू ने यह दावा किया कि मैं इब्राहिम से भी पहले हूँ, यानी मसीह यसू जो है वो अज़ल से हैं। बाब 2 आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यहाँ पर भी हमें वहदानियत का पता चलता है, हमें खुदा की खुदाई का पता चलता है, हमें पता चलता है कि यसू अल मसीह जो है वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बरा है, वो अज़ल से मौजूद है। जब ये धरती नहीं थी, जब ये आसमान नहीं था, जब ये चाँद नहीं थे, ये सितारे नहीं थे, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा नहीं था, तब से जो है वो मसीह यसू की मौजूद है। और मैंने शुरू में कहा कि इसको बहुत से लोग जो है बड़ा दिन भी कहते हैं। बड़ा दिन कहते क्यों हैं, इसकी चंद वजूहात है, मैं आपके साथ जो है वो बयान करना चाहूँगा थोड़े वक्त में। पहला मैं हवाला देना चाहूँगा लूका की अंजील 2 बाब उसकी 13 आयत में, वहाँ लिखा, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आमीन। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि फ़रिश्ते जो है तो यसू अल मसीह की पैदाइश पर जो है वो गीत गा रहे हैं, हम्द व सना जो है वो कर रहे हैं। तो फ़रिश्ते जो है वो चूँकि गीत गा रहे हैं इसलिए ये बड़ा दिन है। इसी तरह फ़रिश्ते जो है वो खुशखबरी दे रहे हैं। लूका 2:10 में भी आपको मिलेगा कि फ़रिश्ते ने जो है वो खुशखबरी दी कि आप डरो मत, क्योंकि मैं पढ़ ही देता हूँ आपके लिए। लूका 2 बाब 10 आयत में, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते हुई। अब फरिश्ते जो है यहाँ पर बड़ी खुशी की बिशारत दे रहे हैं, फरिश्ते जो है खुशखबरी का मैसेज दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, इसीलिए भी इसको बड़ा दिन कहते हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस
कि हवाला मत्ती 2 बाब 9 आयत में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सितारा जो है वो उसने रहनुमाई की मजूसियों के आगे आगे चला। मसीह की पैदाइश पर सितारे जो है वो गर्दिश में आ गए। सितारों को हुक्म मिल गया, ऑर्डर हो गया कि बादशाहों का बादशाह आया है, इसलिए उसकी रहनुमाई में जो है वो आगे आगे चलो। इसी तरह जब मजूसी मौजूद होते हैं, ये भी एक बड़ा पॉइंट है, जब मजूसी आते हैं जो कि बड़े दना है, बड़े हिकमत वाले हैं, बड़े दानिशमंद है, ये आप इसी तरह कह सकते हैं जैसे आज साइंसदानों को जो है वो बड़ा आला ज़र्फ़ हासिल होता है, इसी तरह उस वक्त में जो है वो मजूसी बड़े जो है वो ज़हीन और काबिल माने जाते थे। तो ये मजूसी जब आते हैं तो ये कहते हैं कि यहूदियों का जब बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, यानी यहूदियों का बादशाह। आप जानते हैं कि बादशाह कभी पैदा नहीं होते, बादशाह हमेशा बनाए जाते हैं, और मेरा मसीहा जो है वो बादशाह पैदा होते ही है, और जब वो पैदा ही हुआ तो लोग उसको सिजदा करने के लिए आते हैं। इसी तरह हम एक और अहम पॉइंट पर गौर करेंगे कि बड़ा दिन क्यों कहते हैं, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ। यूहन्ना 1 बाब 14 आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा खुद मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर आया है ताकि आपकी और मेरी निजात का बंदोबस्त हो सके, और अबलीस के उन तमाम कारनामों को मिटा सके जो उसने इंसान की तबाही के लिए बिछाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, और उनको मिटाने के लिए खुदा जो है वो खुद मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर आता है। आखिर में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा तमाम यूथ को, तमाम व्यूअर्स को जो इस चैनल को देख रहे हैं या जो इसको शेयर करेंगे, उनके लिए एक मैसेज है कि आपने जो है इस क्रिसमस पर दिसंबर 2022 को बड़े अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से, सादगी से और इबादत और रोज़ा में ठहर कर इसको मनाएं। और अगर आपसे कोई रूठा है तो उसको भी मनाएं, अगर आपके साथ किसी की नाराज़गी है तो उसको भी मनाएं, कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसके साथ भी आप सुलह करें, क्योंकि हमारा बादशाह जो सुलह का शहज़ादा है, जिसको प्रिंस ऑफ पीस भी कहा जाता है, वो आया है ताकि हमें जो है वो पीस की जो है वो हदायत दे। तो हमें इस हदायत पर अमल करते हुए जो है वो इस बात को जहन में रखना है और इसी तरह क्रिसमस को मनाना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है 1 कुरिन्थियों 6 बाब 9 से 10 आयत में ये फरमाती है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जालम। तो लिहाजा अगर आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, अगर आप इस अब्दी निजात को हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस दिन को बड़ी सादगी से, बड़े जोशो खरोश से और इबादत में ठहर कर जो है इस दिन को मनाएं, ताकि खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।